बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद की 99 हाउसिंग सोसाइटियों को इल्लीगल करार दे दिया गया है। अब इसमें ये सीडीए की जिम्मेदारी बनती है या ये लैंड ग्रैबर्स की वारदात है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा सीडीए के कई अपने सेक्टर हैं जिनकी तामीरात हो नहीं सकी। लोग बड़े अरसे से इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि सीडीए जनाब उनको प्लाट डेवलप करके देगा। सीडीए ने अपना तो इसमें नहीं डाला खाता, लेकिन ये जो 99 हाउसिंग सोसाइटियाँ जो इल्लीगल करार दी गई हैं, और सीडीए समझता है कि उसने बस ये एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि ये इल्लीगल है और उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। उनसे हम जानते हैं कि जनाब ये ज़्यादातर हाउसिंग सोसाइटियाँ कब बनी और अब इसका इलाज क्या है, क्योंकि मर्ज़ तो बहुत ज़्यादा फैल गया कैंसर की तरह। अस्सलाम वालेकुम संधू साहब। वालेकुम सलाम जी मांगड़ साहब। संधू साहब, कल ये नोटिफिकेशन सामने आया सीडीए की तरफ से कि शहर की 99 हाउसिंग सोसाइटियाँ जो हैं वो इल्लीगल हैं इस्लामाबाद की। तो अब सिर्फ नोटिफिकेशन इन्होंने करना था या कुछ और भी कर सकते हैं? यस मांगड़ साहब, इसमें एक मैं पहला जो इंट्रोडक्टरी है ना, हाँ जी, सेशन 2-4 मिनट, हाँ जी, वो आपने अपने इंट्रो में बताया कि जो सीडीए के सेक्टर्स हैं। मैं आपको बताऊं कि सीडीए ने अजीब काम पकड़ा हुआ है कि 2008-9 में इन्होंने इकट्ठे 8-10 सेक्टर एक्वायर कर लिए। पहले तो जाके उधर देखें कि लीगल कंस्ट्रक्शन है, उसका जिम्मेदार कौन है। ठीक बात। खासतौर G12, F12, 13 वाले सेक्टर हैं, F13, E13, D13, C13, इसी तरह आगे फिर बाकी उनका हिसाब हो। अब अगली बात है कि इसमें स्वाय एक और काम है, सीडीए ने ना इसको कारोबार बना लिया है। मैं 3-4 सेक्टर की मिसाल दूंगा आपको, जिसमें एक E12 है, एक C15 है, एक C16 है। उसमें I12 को भी शामिल कर लें शायद। मतलब गे वहां पे क्या होती है कि चेयरमैन साहब एक तो उनको सीडीए वाले सराह पे लगाते, जो भी चेयरमैन आए, मैं बात कर रहा हूँ 2020-21 से ऑनवर्ड, कि वो उनको थोड़ा सा उधर करके जनाब हम इन सेक्टर्स को क्लियर करने जा रहे हैं, फौरी तौर पे प्रेस ली जाती है कि जनाब कब्जा लेना शुरू कर दिया, डेवलपमेंट शुरू कर दी। जो प्लॉट्स की प्राइसेस है ना वो यकदम जो है ना ऊपर चली जाती। ये स्टेटमेंट तक ही रह जाती है। और उसके बाद जिन्होंने प्लाट खरीदे होते हैं वो जलीलो खार होकर जाते हैं, प्राइस में भी प्राइस ऑटोमेटिक नीचे आ जाती। बिल्कुल। एक तो चेयरमैन साहब को इसका कि पिछले 5-6 साल में जरा निकलवाएं कि कितनी प्रेस रिलीज इससे मुतल्लिका आई है और फिर उसका नताइज क्या निकले। अगली बात के जो सीडी सेक्टर्स में जो एक्वायर्ड सेक्टर है उनमें जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसका कौन जिम्मेदार है। बिल्कुल सही कहा। अब तीसरा आ जाए कि हाउसिंग सोसाइटीज। मैं जब नोटिफिकेशन देखा इसमें तो मेरे लिए थोड़ा सा इसमें एक चीज जो थी, एक तो मैं इसको कहूंगा कि दिस इज गुड इनिशिएटिव किस चीज का, कि इलीगल सोसाइटी का नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जोनिंग रेगुलेशन में लिखा हुआ है, हमारे सीडीए ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है। लेकिन जो काम किया इसको क्या पहले कोई स्टडी किया गया? स्टडी से मुराद ये है कि इसमें कितनी कैटेगरीज की सोसाइटीज हैं। 2 किस्म बल्कि 3 किस्म की कंस्ट्रक्शन है। वन इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को डील करने का आपका मैकेनिज्म अलग से है। फिर है टाउन्स या प्राइवेट सोसाइटीज, उसको आप अलग तरीके से डील करेंगे। लेकिन एक तीसरे टाइप की कंस्ट्रक्शन है, मेरा या तो इन प्लानिंग वालों ने जानबूझ के आंखें बंद की हैं या मैं कहूंगा नालायक लोग हैं। वो तीसरे लेवल की है, वो ना सोसाइटी बनाते हैं, वो कहीं से 2-4 एकड़ लिए, उनकी कटिंग की, कोई फैसिलिटी नहीं, बस 20 फुट की रोड पे प्लाट बेच के वो गए। जब आप 91 बनवे की बात करते हैं तो वो 191 बनवे, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? मैं थोड़ा सा इससे लिंक करूंगा कि एक न्यूज चली थी कि जनाब 19 बिल्डिंग सील कर दी बिल्डिंग कंट्रोल ने, पड़ा हो व्हाट्सएप पे हो जो वो। लेकिन भाई मेरे, बिल्डिंग कंट्रोल की जिम्मेदारी है 906 स्क्वायर किलोमीटर इस्लामाबाद का जो एरिया है, उसमें लिखा हुआ है कि बिल्डिंग रेगुलेशंस एक्सटेंड टू द होल आईसीटी। तो ये जो मैं मेंशन कर रहा हूं, जो सब डिवीजन हो गए, इस तरह मकान बन गए, बिल्डिंग्स बन गई, क्या ये बिल्डिंग कंट्रोल की जिम्मेदारी नहीं थी? ये मैं उनको कनेक्ट कर रहा हूँ। और ये जो कल को बिल्डिंग कंट्रोल वाले एक लिस्ट देंगे
कि जी शहर में इस वक्त 2000 बिल्डिंग्स इलीगल हैं, लिस्ट आएगी, आप और मैं प्रोग्राम करेंगे, भाई रोकना किसने भाई? डिफरेंट फॉर्मेशंस किस लिए बनाई हैं? अगेन व्हेन आई वाज इन बिल्डिंग कंट्रोल, मैंने इन्फोर्समेंट का भी चार्ज लकीली मेरे पास था, मैंने बकायदा एक डेडिकेटेड टीम बनाई थी सर। सेक्रेटरी इमेजेस देख ले, बल्कि आज के डीजी जो है मेरे पास एडी थे, पूछ ले, वो डेली 9 बजे टीम बिल्डिंग कंट्रोल के पास होती थी कि चलो जी डेमोलिशन करे। क्यों नहीं इस तरह होता? अब तो वो एनफोर्समेंट के मेरे पास 41 बंदे होते थे, अभी तो 200-300 बंदा है। क्या कर रहे हैं? एक चीज ये, अगली बात आ जाए कि आप हाउसिंग सोसाइटी की बात करें, मैं उधर आता हूं, सिर्फ मैंने आपका 1 मिनट लेना, आई एम सॉरी फॉर दैट। कोई मसला कि H13 पूरे का पूरा इलीगल बन गया है, क्या ये सोसाइटी में आएगा? अगर सोसाइटी में आएगा तो वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, कोई उसका कोई जरा खुदारा कोई उसको स्टडी तो करे कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस इस्लामाबाद पे क्या है। अच्छा, जहां वारदात है ना वहां जाके देखने को कोई तैयार ही नहीं है, जाते नहीं, पर सामने नजर आती श्रीनगर हाईवे से गुजरते हुए। हाँ जी, जिस बिल्डिंग की अभी अप्रूवल दी है 20 दिन महीना पहले, वो श्रीनगर हाईवे से नजर आती है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब आ जाए हम सोसाइटीज की तरफ। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, पहला है टाइप जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। मैं ये इसलिए आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि स्टेट वे आपने डाल दिया, जाके उनको ECL पे डाल दें, ये चीजें रिबाउंड बैक करनी है। और ये कार्रवाई आई वॉश है, इसलिए आई वॉश है कि आप एक कंक्रीट एक्शन करें जो रिबाउंड बैक ना करे। ये जब प्रेशर आता है तो जानबूझ के ऐसा एक्शन किया जाता है कि एक तो शोशा बन गई कि बड़ा काम किया। पहली बात तो प्लानिंग वाले सारे जब AD से शुरू हुए थे इन्हीं चीजों को डील कर रहे हैं। अब उनको कोई ख्वाब आया? नो, कहीं ना कहीं से प्रेशर आया होगा। इस हद तक इट इज गुड इनिशिएटिव के नोटिस लेना चाहिए, लेकिन कार्रवाई के लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, मैं क्या आप समझते हैं जिस तरह CTD को अख्तियार दिया गया है कि आप उजरती कातलों को, डाकुओं को, चोरों को, रेप करने वालों को फारग कर दें, फुल फ्राई? अच्छा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक और अख्तियार दें कि ये जिन्होंने CDA की जमीनों पे, आपने मुझे एक प्रोग्राम में बताया था कि 1,60,000 एकड़ जमीन पे कब्जा है CDA पे, कब्जा नहीं, इलीगल कंस्ट्रक्शन है। इलीगल कंस्ट्रक्शन तो इलीगल वो कब्जा ही होगा ना सर जी, इलीगल जो कंस्ट्रक्शन किसी ने की है। तो क्या ऐसा कोई इख्तियार CTD को नहीं, ठेका नहीं दिया जा सकता कि भाई जी है तो जरा काम छिके हो? नहीं, एक तो उनके बस की बात नहीं है, मतलब बहुत बड़ा काम है ये। लेकिन दूसरा मेरा सवाल इसलिए मैंने ना कही है कि जो 76 महकमे इधर बने हुए हैं, CDA के अपने ICT के, ये क्या कर रहे हैं? बहुत अहम चीज है। नंबर 1 के कोऑपरेटिव सोसाइटी को डील करने का तरीकाकार मुख्तलिफ है। उसके तमाम अफेयर्स का जिम्मेदार होता है रजिस्ट्रार ICT। वो तो उनसे बड़ी जबरदस्त कोऑपरेशन करते हैं। यस, CDA भी बहुत जबरदस्त कोऑपरेशन। मैं आपको मिसाल दूं कि E11 की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, हम 10 दफा बात करते रहे, क्या उन्हें रजिस्ट्रार जो थे मुख्तलिफ औकात में, क्या उनसे पूछा किसी ने कि जो आप इसकी AGM करवाते थे उसमें लिखा होता है कि इसके एसेट कितने हैं, जमीन कितनी है, NOC इशूड है या नहीं है, लेआउट प्लान अप्रूव्ड है या नहीं है, जमीन मॉर्गेज है या नहीं है, ये ईयरली रिपोर्ट जाती है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स को। नहीं, आपने CDA का रिकॉर्ड देखा है? एक साहब आए, उन्होंने पैसे लिए, NOC दे दिया। अगले साहब आए, उन्होंने NOC कैंसिल कर दिया कि ये तो आप म्यार पे पूरा नहीं उतरते। फिर अगला डील फिर हो गई। उससे पूछे ना कि जिसने फिर इसका कंप्रीहेंसिव जो कंक्रीट एक्शन है ना, वो तो ये है कि पहले वाले में ये खामियां थी। हाँ, तो क्यों दिया था? यस, उसके लिए कंप्रीहेंसिव एक्शन होना चाहिए। हाँ जी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में आप मुझे बताएं कि पहले क्या चेयरमैन साहब पूछे इनसे कि क्या तुमने पूरे स्टेप्स ले लिए ये कि आपने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को लिखना होता है कि जनाब इस सोसाइटी में ये जो फ्ला है, जो इनकी AGMs हुई हैं, क्या उसमें ये गलतियां पॉइंटेड हुई हैं? नहीं, लेकिन जो आप कोऑपरेटिव की बात कर रहे हैं उसमें तो कोऑपरेटिव तो चंद है, बाकी तो देखे ना, गौरी टाउन, रहमान टाउन। मैं बिल्कुल उधर ही आ रहा हूँ, बिल्कुल मैं उधर ही आ रहा हूँ। जो मैं पहले बात किया कंक्रीट एक्शन की, ये तो टाउन खेलते रहे। नहीं, टाउन खेलते हैं, टाउन नहीं खेलते। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इन्होंने, मैंने आपको कहा कंक्रीट एक्शन नहीं लिया, इन्होंने जानबूझ के ये लूज बॉल खेली है ताकि ये रिबाउंड बैक करे और जो मामला है वो ठीक चलते रहे। यार मुझे बताएं कि जो डिप्टी DG और डायरेक्टर
पेड प्लाट्स के यूज चेंज कर देते हैं, लैंड यूज चेंज करते हैं, बगैर जोने के प्रोविजन के अलाउ कर देते हैं, तो आप उनसे क्या तवक्का रखते हैं? वैसे मैंने वो लेटर DGFIO को लिख दिया जी, लिख दिया, जबरदस्त किया। और मैंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन को लिख दिया, उसके ऊपर अलग प्रोग्राम अलग। अच्छा, आज कोऑपरेटिव सोसाइटीज के खिलाफ एक्शन लेने के लिए आपको सबसे पहले उनको सोसाइटी को नोटिस देना होता है, जिसकी कॉपी जाती है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को, और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को फिर लिखा जाता है कि जनाब इन्होंने ये काम किया, वो उनके खिलाफ एक्शन लेता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, जब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ ये करते हैं ना, वो जब कोर्ट में जाते हैं उनको रिलीफ मिल जाता है कि जनाब आपने क्या मुतलका फौरन से रजू किया, ये हुआ है। अगली बात ये है कि चूंकि उसमें रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव उसका स्टाफ कार्रवाई में आएगा, सीधे वाले कार्रवाई में, इसलिए उसको लूज बाल खेला नहीं। तो संधू साहब, ये तो जो जमीन कोऑपरेटिव वाले मॉर्गेज करवाते हैं या बाकी सोसाइटियों या गौरी टाउन वाले जिन्होंने भी, वो तो सीडीए के पास मॉर्गेज करवाते हैं कि ये कब्रिस्तान की जमीन है, ये स्कूल की जमीन है, ये पार्क की जमीन है, ये कॉलेज की जमीन है, लेकिन वो तो सारे बेच के खा जाते हैं, ये जाके चेक ही नहीं करते। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ सीडीए के पास होती है, लेकिन बात ये होती है उसमें ये सारी चीजें जब इनकी एजीएम होती है ना, उसमें ये पूरा रिकॉर्ड दिया जाता है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव जब उसकी एजीएम करवाता है, एजीएम होती है, मिनट्स की अप्रूवल वो देते हैं, तो क्या वो चेक करते हैं कि जनाब ये सारी चीजें इंटैक्ट है या नहीं है, बेसिक चीज कि क्या पूरी जमीन है या नहीं है, एसेट क्या है उसके। अच्छा, एक तो ये इलीगल है, दूसरा मास्टर प्लान की भी तो खिलाफ, मास्टर प्लान इसको जोनिंग रेगुलेशन की वायलेशन है, जोनिंग रेगुलेशन। ठीक है सर, अब इसमें लूज बॉल खेली इन्होंने, उनमें से कोई सोसाइटी चली जाएगी हाई कोर्ट में, उनको रिलीफ मिल जाएगा, लिहाजा कार्रवाई भी डाल गई, फोटो भी बन गई, और भले के भले, बल्कि उनको ये पिटीशन भी तैयार करवा देंगे कि ये चीजें। यार मैं नाम नहीं, बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम है कि जो आज भी सोसाइटी वाले के कहते हैं कि जी कोई नहीं, वो हमने बना लिया है। पर अगली बात आ जाए कि जो प्राइवेट सोसाइटीज हैं ये रजिस्टर्ड होती हैं SECP में, इनके खिलाफ 3 तरह का एक्शन होता है, 3 तरह का, जैसे गौरी टाउन की बात की आपने, 3 तरह का एक्शन होता है इनके सोसाइटीज के अगेंस्ट। सबसे पहले आप इनके खिलाफ एक्शन इनिशिएट करते हैं, हमारा सेक्शन 46 या 49 है ICT का, हमारा CD ऑर्डिनेंस 1960 है, उसमें कई लीगल कंसर्न के खिलाफ आपने क्या क्या स्टेप लेने, क्या वो स्टेप ले लिए, उसके बाद आपने SECP को लिखना है, क्योंकि वो इनकी रजिस्ट्रेशन उधर होती है। फिर आपने जाना है FIA दूसरी एजेंसी के पास कि जनाब इनको हमने ये कहा, हमारा ये काम खा गए हैं। फिर वो क्रिमिनल एक्टिविटी एस्टेब्लिश हो तो वो एक्शन लेते हैं। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे ये होता है कि हमने ये काम पूरा नहीं किया होता CDA ने, लिहाजा वहां पे कोई क्रिमिनल ऑफेंस एस्टेब्लिश नहीं हो पाता, लिहाजा वो भी लूज बॉल हो गई। तीसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट है जो लैंड सब डिवीजन का है, कि जो ना तो SECP के पास रजिस्टर होते हैं ना कोऑपरेटिव के पास, और सबसे बड़ा गंद वो है उसके पास इनके पास रिकॉर्ड ही नहीं उनका, वो यकीनन इसमें नहीं है। मैं आपको लिख के देता हूं। सही कह रहे हैं आप। सो मैं इसको एक्शन को देखता हूं कि जस्ट एन आई वॉश, जब पंजाबी के अंदर गोंगलो तो मिट्टी चाड़ना, नौकरी भी पक्की हो गई, तो चेयरमैन साहब पूछ लेना इनसे कि भाई पहले मुझे एक वर्किंग पेपर तो बना के दो कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आपने क्या क्या एक्शन किया, ये प्राइवेट सोसाइटी है, क्या क्या एक्शन रिक्वायर्ड था, क्या क्या किया, कब कब किया, कब कब। इसलिए कहता हूं कि इंशाल्लाह फिर हमारा आएगा कि हमने जैसे, और अगर ये पूछ लेना चेयरमैन साहब अपने मातहतों से कि यार अगर किसी को आपके नोटिस में आया कि किसने कहाँ पे प्लाजे बनाए हैं, किसने कहाँ पे घर बनाया, किसने कितने किस से पैसे लिए, तो वो भी लोग चेयरमैन को बता देंगे जाके। लेकिन चेयरमैन साहब इस तरीके से मेरे ख्याल नहीं वो भाई मेंबर प्लान खुद अपनी अपॉइंटमेंट इलीगल है, डिप्टी DG की अपनी अपॉइंटमेंट इलीगल है, तो क्या इनके डायरेक्टर की प्रमोशन इलीगल है, क्या आप पूछेंगे उनसे। सारा एक जैसे टबर कटा हुआ है। अब बात आ जाए कि इस नोटिस को मैं इस तरह लेता हूं कि जिससे जस्ट एन आई वॉश, बल्कि लूज बाल खेला गया है, कंक्रीट एक्शन नहीं लिया गया। चेयरमैन साहब से दरख्वास्त है
कि जनाब पहले तो जो मैं आपको बात कर रहा हूं कि 1,60,000 रुपये कंस्ट्रक्शन इज इलीगल, लफ्जों पे गौर करना, इलीगल कंस्ट्रक्शन है। इनको बैठाएं। मैंने कहा खैर मुझे तो वो नहीं तकलीफ देते, उनकी मेहरबानी है, पता नहीं क्यों नहीं देते तकलीफ, हम इधर तो सब कुछ उन तक पहुंचा देते हैं कि मैं उनको कैलकुलेशन दे सकता हूँ सेटल में से कि कहाँ कहाँ 1,60,000 है, सही, आउट ऑफ 2,25,000, 70% एरिया है ये इलीगल कंस्ट्रक्शन। यस, और इन नोटिस में वो इंक्लूडेड नहीं है, जो कि मेजर चंक वो है। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें उसमें इलीगल है चीजें, तो कैन बी गॉट रेक्टिफाइड, लेकिन कम से कम चलो सड़क बनाई है। प्राइवेट सोसाइटीज में बहुत सारी चीजें इलीगल है, लेकिन जिस मैं मेजर चंक की बात कर रहा हूं वहां तो सड़क भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा, किसी एक प्लान की अप्रूवल की फीस भी जमा नहीं है। सो चेयरमैन साहब, अगर तो आप रियली यू आर सिंसियर एंड सीरियस टू हार्नेस टू कम्बैट दैट इलीगल एक्टिविटी, तो एक इनसे प्रेजेंटेशन लें कॉम्प्रिहेंसिव का, कंक्रीट एक्शन किए क्या है और सेटलमेंट के बनी कब है, ये सारे एडी से इन्वॉल्व है, ठीक है। सही। तो मेरे भाई फिर तो हम समझेंगे कि यू आर सीरियस एंड सिंसियर टू दिस कॉज, अदरवाइज मैं रात को बात रह जाएगी कि मेरा 11:30 में जो फोन आया कि सर आप वो तैयब उर्दगान पुल पे प्रोग्राम करते हैं, मैं कहा जी, कहता है जी इसको 11:30 बजे फिर वो पुल बैठ गया जहां से शुरू होता है और कारपेटिंग कर रहे हैं रात को 11:30 बजे। बाय गॉड आई रिसीव्ड ए फोन कॉल और वो मैं आपको ये भी बता दूं, एक बहुत बड़े आर्मी जनरल के भाई थे जिन्होंने फोन किया, बाय गॉड मेरा दोस्त है। तो बात ये कि जब चेयरमैन साहब ये तो चीजें शो करती हैं कि ही इज नॉट सिंसियर एंड सीरियस विद द कॉज, लेकिन आई वॉश एक्शन का कोई फायदा नहीं, स्वाय वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कुछ नहीं, कोई वेस्टेज ऑफ स्टेशनरी। और इस सूरत हाल से जो इस तरह के लोग जो इलीगली अपॉइंटेड हैं, जो प्रोफेशनली इनकॉम्पिटेंट है और सिर्फ शोबाजी करते हैं, इसका वो फायदा उठाते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन, ये 99 अगर जो हाउसिंग सोसाइटियाँ इलीगल, इन्हीं का ही सिर्फ अगर तखमीना लगाया जाए तो अवाम का खरबों रुपया डूब गया, क्योंकि ना इनका NOC, ना LOP, ना इनकी कोई कानूनी हैसियत। खुद CDA कह रहे हैं इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, और ख़ुद अपने जो CDA के सेक्टर हैं वहाँ पे भी अवाम का अरबों रुपया डूबा हुआ है। अवाम हमें फ़ोन करती है कि जी C15 में आके देखें, I12 में आके देखें, F12 में आके देखें, G12 सारे का सारा काब्ज़ीन के पास है। तो ये अवाम का खरबों रुपया डूब गया और CDA बैठा हाथ मलता रहा और अपनी दिहाड़ियाँ लगाते रहे लोग। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।